प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है संकट के समय छिपे अवसर तलाशे भारत। बुद्धिमानी वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 सप्ताह के जिस लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसकी समय सीमा खत्म होने के पहले ही उसे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। उड़ीसा, पंजाब आदि कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने अपने यहाँ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मुख्यमंत्री इस पक्ष में रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाई जाए। मौजूदा हालात भी इसकी ज़रूरत रेखांकित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब देश के कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या 500 के करीब थी, लेकिन अब वह इतनी ज़्यादा संख्या पहुंच गई है। इसकी एक बड़ी वजह तब्लीग जमात वालों का गैर जिम्मेदार व्यवहार रहा। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 अप्रैल के बाद तेजी से बढ़ी। ज्ञात हो कि इस समय तब्लीगियों को दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित उनके मरकज से बाहर निकाला गया था। उन्हें खुद को अलग थलग रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार करने के साथ ऐसी हरकतें की जिससे संक्रमण तेजी से फैला। दुख, शर्म और चिंता की बात यह है कि तब्लीगियों के छिपने और सहयोग का सिलसिला अभी भी कायम है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या इसलिए गहन चिंता का विषय है क्योंकि भारत एक तो बड़ी आबादी वाला देश है और दूसरे उसका स्वास्थ्य ढांचा पर्याप्त सक्षम नहीं। चूँकि देश में अपेक्षित संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कोरोना की चपेट में आए लोगों की सही संख्या जानने में कठिनाई आ रही है। हैरानी नहीं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या मौजूदा संख्या से दोगुना हो। शायद इसलिए लॉकडाउन अवधि बढ़ाने की मांग हो रही है। यह समय की मांग है कि कोरोना प्रभावित इलाकों और खासकर शहरों में जहां सघन आबादी है, वहां अधिक से अधिक संख्या में लोगों की जांच हो। जरूरी हो तो ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाकर जांच की जाए। कोरोना का कहर देश के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। दुनिया की मंदी की चपेट में आना अब एक हकीकत है। यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन जितना बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ेंगी। लॉकडाउन की घोषणा करते समय भारत सरकार ने उद्योग व्यापार जगत से यह अपेक्षा की थी कि वह अपने कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन ना रोके, लेकिन उसके लिए अप्रैल माह के वेतन को लेकर ऐसी अपेक्षा करना कठिन होगा। उद्योग व्यापार जगत की ओर से यह अपेक्षा पूरी किया जाना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हर कारोबारी इतना समर्थ नहीं कि वह बंद कारोबार के बाद भी अपने कर्मियों को वेतन दे सके। इसी कारण लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। यह स्थिति पूरी दुनिया में है। कोरोना के कहर से निपटने के साथ ही भारत और दुनिया के अन्य देशों को इसकी भी चिंता करनी होगी कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द कैसे पटरी पर लाया जाए। यह देखना सुखद है कि जिस गहन संकट के समय विश्व भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है, इसका कारण प्रधानमंत्री की ओर से पहले सार्क और फिर G20 के जरिए इसके लिए सक्रियता दिखाना रहा कि कोरोना के कहर से मिलकर कैसे निपटा जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी के उपचार में सहायक मानी जाने वाली मलेरिया की दवा जिस तरह तमाम देशों को उपलब्ध कराई, उससे उनके साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अधिक निखरी है। विश्व समुदाय भारत की सराहना करने के साथ इस पर भी निगाह लगाए हैं कि वह कोरोना संकट से कैसे पार पाता है। स्पष्ट है कि कोरोना के कहर को थामकर भारत एक मिसाल कायम करने के साथ उन उम्मीदों को पूरा कर सकता है जो विश्व समुदाय उससे लगाए हुए है। यह मिसाल तभी कायम की जा सकती है जब संक्रमण को थामने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा जाए। चूँकि यह एक कठिन लड़ाई है, इसलिए उसमें आम लोगों का योगदान जरूरी है। आज जब विश्व भारत की ओर निहार रहा है, तब वह चीन के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन को कटघरे में भी खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस संगठन ने चीन के सुर में सुर
मिलाकर दुनिया को समय रहते चेताया नहीं। उसने चीन की गोद में बैठने का जो काम किया उसके कारण ही उसकी फजीहत हो रही है। यह फजीहत होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके कारण दुनिया बहुत गहरे संकट में फंस गई है। बेहतर हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी गलती का एहसास हो। विश्व समुदाय को यह देखना ही होगा कि भविष्य में यह संगठन सही तरह काम करे। हालांकि चीन ने कोरोना वायरस के गढ़ वुहान के लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें संदेह है कि उसने महामारी बन गई कोविड-19 बीमारी पर वास्तव में काबू पा लिया है। इन दिनों तमाम वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि कोरोना वायरस चमगादड़ या फिर पेंगोलिन के जरिए वुहान के लोगों के शरीर में आया और फिर वहां से दुनिया में फैला। कायदे से चीन को अपने लोगों को वन्य जीवों को खाने से रोकने के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने के लिए विश्व समुदाय से खेद व्यक्त करना चाहिए। एक तो इसके आसार कम हैं और दूसरे दुनिया यह स्मरण करने को विवश है कि इसके पहले किस तरह मार्स और H1N1 वायरस ने दुनिया पर कहर ढाया था। जैसे आज कोरोना के कारण विश्व अर्थव्यवस्था घुटनों के बल आ गई है, वैसे ही सार्स और H1N1 के संक्रमण के दौरान भी उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि चीन न तो लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाने को तैयार है और न ही अपने सामाजिक राजनीतिक व्यवहार को बदलने के लिए। इसलिए अमेरिका, जापान समेत अन्य अनेक विकसित देश अपने कारखाने चीन से बाहर लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह उचित भी है, क्योंकि उसका औचित्य नहीं कि चीन दुनिया का कारखाना बना रहे हैं। विकसित देशों की ओर से अपने कारखाने चीन से बाहर निकालने की तैयारी भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। यदि विकसित देशों के चीन में स्थापित कारखाने भारत आ सके तो इससे देश के आर्थिक भविष्य को कहीं अधिक आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये ऑडियो लेक्चर के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।